दोस्तों, अगर नेपाल आने वाले डेकेड में हमसे आगे निकल जाए तो इसमें ताज्जुब मत करना, क्योंकि उनका नया यंग प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह की कैबिनेट के बारे में जब आप जानोगे ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने आते ही जो काम अपने देश के लिए किए, जो कदम उठाए, वो इतने सराहनीय हैं कि उनकी देश की तरक्की उस पर पूर्णतः निर्भर करती है। सबसे पहले तो उनकी जितनी भी कैबिनेट है, उसमें जो मंत्री हैं, उनको वही सेक्टर दिया गया है जिसमें वो महारत हासिल किए हुए हैं। जैसे अगर किसी ने लॉ की डिग्री की है तो उसको लॉ वाला डिपार्टमेंट दिया गया है, जिसने वाणिज्य किया हुआ है उसको वित्त मंत्रालय दिया है। इसी तरीके से जो जिस चीज में माहिर है उसको वही सेक्टर दिया गया है, वही डिपार्टमेंट दिया है। उसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं, जैसे कि फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देना, जो रूढ़िवादी एजुकेशन थी उसको हटा के नई एजुकेशन स्किल बेस्ड। और जितने भी मंत्री नेता हैं जो वीआईपी बने घूमते हैं हमारे देश में, तो भैया एक सरपंच भी अपने आप को पता नहीं फन्ने का समझता है, लेकिन वहां पर चाहे वो गृह मंत्री ही क्यों ना हो, उसकी भी गाड़ी की जांच करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। इतनी पावर दी गई है। और साथ में नेपाल के जो पुराने नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अलग अलग जगह संपत्ति थी, तो उन पर जांच के आदेश बिठा दिए गए हैं। और इसी तरीके से कोई देश चलता है। जब आप ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो वो देश तरक्की जरूर करता है। मैं यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। साथ में वहाँ की जनता को भी मैं आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वेल डन, आपने अपने देश को अच्छी तरीके से संभालने का प्रयास शुरू कर दिया है। आई होप कि इसी तरीके से ईमानदारी से आप आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें। एंड आई विश हमारे देश के नेता लोगों को भी ये बात समझ आए और हमारे देश की जनता भी पढ़े लिखे नेताओं को चुने और हमारे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।